हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैद मलिक एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 की इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के ऊपर कि हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म हो 2x² प्लस 3x प्लस 4 और वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं कि वो क्या हमारी पॉलिनोमियल्स है। तो ये तो एक पॉलिनोमियल है। अब मैं लिखूंगा एक ऐसी फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कि जो जितनी भी हमारी पॉलिनोमियल्स इस दुनिया में सबको रिप्रेजेंट करे, और उसको बोलते हैं हम जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो यह मैं लिखता हूं जर्नल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होगी स्टूडेंट? वो होगी ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारी क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर a b c इन अ डिफरेंट केसेस डिफरेंट हो सकते हैं और इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स हमारे क्या होंगे? a b एंड c। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड किया था। तो यहाँ पर हम एक लेते हैं पॉलिनोमियल, जैसे कि px इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3, और अगर मैं x की जगह पर -1 पुट कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जो पॉलिनोमियल है 3 - 1 प्लस 3 इज़ इक्वल टू -3 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हमने x की जगह पर -1 तो यहाँ पर हमने x की जगह पर -1 पुट किया तो हमारा जो पॉलिनोमियल है गिवन वो 0 बन गया। तो यहाँ पर -1 जो हमारा है वो क्या है? 0 है। किसका? ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। और हमारी जो गिवन पॉलिनोमियल कौन सी है? पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 3। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर इन प्रीवियस लेक्चर इतनी बात कर ली थी। अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमने क्या पढ़ना है? आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आज हम रिलेशन फाइंड करेंगे जो हमारे ज़ीरोज़ हैं, जैसे कि -1, और जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं इनके बीच में। तो ये रिलेशन होता क्या है, मैं लिख देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, कि अगर हम ज़ीरोज़ का सम करते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल होता है? वो होता है -b/a। ये b कौन सा है? b है जो x वाला कोफिशिएंट है, और a कौन सा है? जो x² वाला कोफिशिएंट है। और एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और इसमें क्या बनता है? c/a। तो ये हमारे दो रिलेशन होते हैं, ये हमने ध्यान में रखने हैं। आगे इसको मैं आपको डिफ़ाइन करके बताऊंगा कि ये रिलेशन हमारा कैसे बना। अगर मैं एक गिवन पॉलिनोमियल लेता हूँ तो ये क्या रिलेशन यहाँ पर ये फुलफ़िल करता है, वैलिड करता है, तो वो हमने आगे देखना है। तो इससे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ ली एक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं हम लिख लेते हैं कि a हमारा क्या है? 2 है, जो x² का कोफिशिएंट है। b हमारा कितना है? -8, और एंड c इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करना है? हमने इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। अब हमने क्या करने हैं? ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि x की जगह पर अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 कुछ भी पुट करते हैं, तो वो हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। और वो केस क्या बनना चाहिए कि ये जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल है अगर वो 0 बन जाए, तब जाके जो x की वैल्यू होगी वो उसके ज़ीरोज़ होंगे इस गिवन पॉलिनोमियल के। लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि जो एक गिवन पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर
एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि इसको हमने इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है, जितनी भी इसके मतलब ज़ीरोज़ होंगे इस गिवन पॉलिनोमियल के, वो सारे आ जाएंगे। तो वो हमने कैसे बनाने हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर पी एक्स इज़ इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। नाउ स्टूडेंट, हमने देखना है अपने माइंड के अंदर कि अगर हम यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, या प्लस करें या फिर माइनस करें, तो हमारा -8x बनना चाहिए। ठीक है, हम अपने माइंड के अंदर ऐसी टर्म सोचेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा -8x बने, और अगर हम क्या बनना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -8x। और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या बनना चाहिए, 6 और 2x²। क्या, 6 इंटू 2x², और ये हमारा क्या बन रहा है, 6 टू द 12x² बनना चाहिए। तो ऐसी कौन सी मैथमेटिकल टर्म है जो हमें माइंड में सेटअप करनी है, सोचनी है, थिंक करना है कि क्या सोचें कि अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा -8x बने, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12x² बने। तो ये 12x² हमारा कैसे बनता है, जो हमारा सी पार्ट है और जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी, इसमें कोफिशिएंट ए भी है और x² भी है। तो 6 इंटू 2x² इज़ 12x²। सो स्टूडेंट, अगर 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 हम करते हैं -6x और -2x, तो ये क्या बनता है हमारा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, -8x। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन साइन क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और इसलिए वो प्लस हो गया और साइन लगता है माइनस का। और अगर हम -6x को और -2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है, देखो, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, 6 टू 12 और x का x², तो ये बन रहा है हमारा। तो इससे हमें ये चल के पता है कि ऐसा एक हमारे पास कॉमन टर्म है कि अगर हम ये लिखें 2x² तो हम ऐसे लिखेंगे जो फर्स्ट टर्म है, और 8x की जगह पर हम लिखेंगे ये वाली टर्म। ठीक है, -6x और -2x, और ये जो +6 है ये भी एज इट इज़ लिखेंगे। हमने क्या करना है, हमने माइंड में सेटअप करना है कि क्या होना चाहिए, और ये हमने वैसे लेने हैं कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाली टर्म और जो फर्स्ट टर्म अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 12x² बन रहा है, तो ये भी बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर बन रहा है, तो हमने यहाँ पर रख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखें, यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ से अगर 2x निकले कॉमन तो हमारा आ जाएगा, हमने इन दो टर्म में से हमने 2x निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, x तो निकल गया, 3 रह गया। अब यहाँ से, अब इन दो टर्म में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -2 निकाल सकते हैं कॉमन, तो हमारे अंदर क्या रह जाएगा, x - 3। ओके स्टूडेंट, अब ये क्या है, कंडीशन क्या है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन हमेशा कॉमन आना चाहिए, तभी आगे हम बढ़ेंगे। अगर ये कॉमन नहीं आता, सेम नहीं आता, तो एक्चुअली क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये हमेशा कॉमन आना चाहिए कि अगर हम यहाँ से भी कुछ कॉमन निकालें और यहाँ से भी कुछ कॉमन निकालें तो ये सेम आना चाहिए। अब जो ये बाहर टर्म है 2x और -2, इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, 2x - 2, और ये जो सेम टर्म आई है इसका हम ले लेंगे कॉमन, x - 3। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, जो ये 2x - 2 है इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और x - 3 को भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, 2 को हम उस साइड लेके गए तो ये है -2, ये बन जाएगा +2, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, ये 2x यहाँ पर रह गया, ये 2 को उधर लेके गए तो बन गया +2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा होएगा 2/2, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x है ये -3 इक्वल के उस साइड हमने शिफ्ट कर दिया तो बन जाएगा +3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रह गया 1। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 और 3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना स्टूडेंट, ये हमारे आगे x के 0, एक्चुअली हम ऐसे लिखेंगे, हम बीच में कॉमा पा देंगे 1 और 3। अब जो हमने रिलेशन जो किया था वो क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ हम लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a। अब स्टूडेंट हम देखेंगे
कि अगर ये जो हमारे जीरोज आए हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरो, अगर इसका हम सम करें जैसे कि 1 + 3, तो ये हमारा क्या बनता है, 4 बनेगा, ठीक है ना। और अगर हम देखेंगे कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर गिवन रिलेशन हमारा है कि ये -b/a के इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पर करूँ कि -b/a, तो यहाँ पर माइनस तो पहले से ही है, ठीक है, फॉर्मूले में, और b हमारा कितना है, b की वैल्यू है -8, b की वैल्यू कितनी है, -8, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 2 से हमारा 4 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा कितना है, 4। तो देखें, इसको हमने ऐड किया और ये कितना आया, और इसको हमने सोल्व किया तो ये दोनों 4 आया, तो इससे हमें ये चल के पता है कि जो हमारा रिलेशन है वो ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये जो पार्ट है मैं यहाँ कर देता हूँ प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a, हम करते हैं प्रोडक्ट, तो ये हमारे ज़ीरो है, 1 × 3, ये कितना आएगा हमारा, ये 3 बनेगा, और उसके बाद c/a, तो c है हमारे कितना है, 6 है, ठीक है, c हमारा 6 है, और a हमारी की जो a की वैल्यू है वो 2, तो अगर 6/2 है तो यहाँ पर भी हमारा 3 बचेगा। तो देखें, अगर हम प्रोडक्ट किया और वो c/a के इक्वल है, तो इससे हमें ये चल गया पता कि ये मतलब इसकी ये हमने वैलिड कर लिया, इसको हमने प्रूफ कर लिया जो हमारी दो फॉर्मूले थे। तो अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं तो ये हमेशा वैलिड होगा, ठीक है, ये जो दो केस हैं ये हमेशा हमारे वैलिड होंगे। अगर हम कुछ भी लेते हैं, जैसे कि अगर हम ले लें यहाँ पर 3x² + 5x - 2, तो आप इसको चेक कर सकते हो। उसके केस में भी आपने सबसे पहले इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, फिर ज़ीरोस फाइंड करने हैं, और ये फैक्टराइजेशन मेथड से आपने करने हैं। और आपको बता दो कि जो बीच वाला टर्म होता है इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा -8x बना, और जब हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को तो हमारा बना 12x²। तो ऐसे ही आप डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हो और इसको प्रूफ कर सकते हो। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय।